सुरेश एक गरीब आदमी था। वह जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी सुलेखा और वह दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके दो बच्चे थे जिनके नाम थे रुचि और ऋषि। उनके पड़ोस में जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके कोई भी नहीं था। उसकी सुलेखा और सुरेश ने सगे बेटे और बहू की तरह सेवा की। जब वह मरने ही वाली थी तभी उसने कहा, बेटा सुरेश, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक कुकर है, वह तुम ले लो। सुरेश ने मना किया, लेकिन वह बोली, ले लो बेटा, तो मुझको खुशी होगी, नहीं तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। लेकिन खाना बनाते वक्त मैं बता रही हूँ, वह बात जरूर कहना। सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों है? मुझे यह एक बाबा ने दिया था और कहा था, जब तुम किसी की मदद करोगी तो यह अपनी करामात दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी की मदद ही नहीं की। तुम इस कुकर को ले जाना। अगर तुम किसी की मदद करोगे ना तो यह करामाती बन जाएगा। हाँ। सुरेश ने वो कुकर ले लिया। उसके बाद जानकी की मौत हो गई। सुलेखा ने उस कुकर को एक कोने में डाल दिया। उसकी उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार लगातार पानी बरसा, जिससे सुरेश जंगल से लकड़ी ला ही नहीं पाया और उसका कोई भी काम नहीं हुआ। अब उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। सुरेश चिंतित होकर बोला, सुलेखा, अब तो जंगल में जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पानी बरसे। अगर कुछ पैसे नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? यह तो बात ठीक है, लेकिन इस मूसलाधार पानी में तुम जंगल कैसे जा पाओगे? और अगर वहां जाकर लकड़ी ले भी आए तो उन गीली लकड़ियों को खरीदेगा कौन? हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन फिर क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब तो कुछ ना कुछ खाने को मिले तो जान में जान आए, लेकिन खाने को कहां से आए ये समझ में नहीं आता है कुछ। सुलेखा परेशान होकर बोली, हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए? हमें कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं? बच्चे भी भूखे हैं, इनको कैसे समझाऊं? हाय। अब मुझसे नहीं रुका जाता है, मैं जा रहा हूं। कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था जरूर करूंगा। अरे रुको, कहाँ जाओगे तुम ऐसे में? उल्टा पानी में भीगकर बीमार हो जाओगे। हाँ, और ऐसे समय में तुम्हारी दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं पानी से बचकर यहां बैठा रहूंगा तो भूख से ही मर जाऊंगा। अगर मेरी ही बात होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इन बच्चों की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। थोड़ी देर में पानी बरसना बंद हो गया और मौसम साफ हो गया। सुरेश घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में उसके मन में विचार आया, पानी बरस चुका है, इसलिए लकड़ियों का तो काम बनेगा नहीं। इसलिए मछलियां ही पकड़ लेता हूं। अगर बिक जाएंगी तो अच्छा है, नहीं तो पकाकर हम लोग खा लेंगे। गांव से बाहर निकलते हुए उसने भोलू मछुआरे का जाल मांग लिया और तालाब के पास जा पहुंचा। जाल डालते ही उसमें बहुत सी मोटी मोटी मछलियां फंस गईं। वह उन मछलियों को जाल में ही लेकर बाजार की ओर चल दिया। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर आ रहा है। ऐसे मौसम में वह आदमी जाड़े से थर थर कांप रहा था। जैसे ही सुरेश उसके पास पहुंचा तो वह बूढ़ा आदमी बोला, कहां जा रहे हो भैया? सुरेश ने कहा, मैं मछली बेचने बाजार जा रहा हूं। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा शगुन हुआ। तुम मछलियां बेचने के लिए ले जा रहे हो। लाओ,
ये मछलियां मुझे दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे घर में आज सब भूखे हैं, कुछ भी खाने को नहीं है। इसलिए मैं खाने की तलाश में निकला हूं कि कहीं से कुछ मिल जाता। लेकिन मेरे लिए क्या रखा है? ना तो बाजार खुला है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। मैं इन मछलियों को कैसे दे सकता हूं? मैं तो बेचने के लिए जा रहा हूं। मेरे घर में खुद ऐसा ही हाल है। मान जाओ, अगर मैं कुछ भी खाने के लिए लेकर घर में ना पहुंचा तो किसी न किसी की जान जरूर चली जाएगी। वैसे भी मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं मजबूरी में आया हूं। क्यों? तुम्हारा कोई बेटा नहीं है क्या? नहीं, मैं और मेरी पत्नी और एक बेटी है। बेटी बीमार है, वो चारपाई पर पड़ी रहती है, इसीलिए कमाने वाला मैं ही हूं। सुरेश अब बहुत उलझन में था कि वह क्या करे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे घर में चलकर देख लो। अब तो सुरेश से नहीं रहा गया। वह बोला, मैं तुम्हारे घर पर जाकर क्या करूंगा? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। लो, मैं ये मछलियां तुम्हें देता हूं। बूढ़े आदमी ने मछलियां उससे ले ली और बोला, तुमने मेरी मदद की है, तुमको इसका बदला जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हारी मदद करेगा बेटा। सुरेश लौटकर घर आया। रास्ते में उसने कुछ साग के पौधों को तोड़ लिया और वापस अपने घर आया। वह अपनी पत्नी सुलेखा से बोला, सुलेखा, मैं ये साग के पत्ते तोड़कर लाया हूं, इन्हें मैं उबाल लो, वही हम लोग खा लेंगे। मुझे आज कुछ भी नहीं मिला। इस पर सुलेखा ने जवाब दिया, लाओ, कम से कम कुछ तो खाने को मिले तो जान में जान आए। लेकिन कढ़ाई तो फूट गई है, अब यह बनाऊंगी किसमें? अरे, उसको उस कुकर में उबाल लो जो हमें जानकी चाची ने दिया था। सुलेखा ने उस कुकर को धोया और उसमें साग को उबलने के लिए रख दिया। अचानक रमेश को जानकी की वह बात याद आई और उसने आज उसे आजमाने का फैसला किया। सुरेश बोला, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर चल, मेरे मन का खाना दे। जैसे ही सुलेखा ने कुकर को खोला, उसके मुंह से एक आश्चर्य भरी चीख निकली। हाय, अजी देखिए, इस कुकर में तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। अरे, इसका मतलब ये करामाती कुकर है, ये जादुई कुकर है। ये मुझे नहीं पता था। अब तो उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके बच्चे भी पास आ गए। वे भी सब्जी को देखकर बहुत खुश थे। सुलेखा ने साफ करके फिर से कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया और अब तो वे तरह तरह के व्यंजन के नाम लेते और व्यंजन बनकर आ जाते। अब उन लोगों के मजे हो गए थे। उनके पड़ोस में गोकुल नाम का सुरेश का एक दोस्त रहता था। उसके यहाँ सुरेश के घर में बने पकवानों की खूब अच्छी खुशबू आती और उसे सूंघकर उसके मुंह में पानी भर आता। गोकुल अपनी पत्नी से कहता, इस सुरेश के यहाँ रोज इतना अच्छा खाना कैसे बनता है? ये तो बहुत गरीब था, इसके यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। चलो इसका पता लगाएं। इस पर गोकुल की पत्नी राधा बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, चलिए चलकर देखते हैं। दोनों सुरेश के यहाँ पहुंचे और उन्होंने उनके यहाँ खाना बनता हुआ देखा तो रात में आकर उन्होंने उस कुकर को चुरा लिया। राधा ने कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया और बोली, कुकर, मेरे मन की सब्जी बना दे। और उसने अपने मन की खाने की चीज बता दी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तेज आंच में जलता हुआ कुकर काला पड़ गया और थोड़ी ही देर में वह फट गया, जिससे राधा और गोकुल को बहुत चोट आई। शोरगुल, धुआं और चीख पुकार की आवाज सुनकर रमेश और सुलेखा गोकुल के यहाँ आए तो उन्होंने सारा मामला देखा। उन्होंने जैसे ही फटे और टूटे हुए कुकर को उठाया तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनका कुकर फिर ज्यों का त्यों था
और साबुत चमकता हुआ कुकर सुरेश के हाथ में चमक रहा था। यह देखकर गोकुल ने सुरेश से कहा, अब भैया मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तुम्हारा कुकर चुरा लिया था, जिसकी मुझे ये सजा मिली है। बुरे कर्मों की बुरी सजा ही होती है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। इस पर सुरेश बोला, कोई बात नहीं, तुमने गलत किया तो तुम्हें उसकी सजा मिल गई। ऐसा कहकर वह अपना कुकर लेकर घर वापस आ गया। अब तो उनके फिर से पहले की तरह मजे हो गए।